और उसमें हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड। अगर उसमें कोई इशू हो, आसिफ, इमरान, शमीन, इकरा, मुस्कान जी, बाकी सदीक, काइंडली कोई इशू हो तो पूछ लो, शाबाश। अगर कोई इशू नहीं है कल के टॉपिक में तो जरा ये सवाल सॉल्व कर ले, ये फिर ये वाला, ये बी। अगर कोई इशू नहीं है तो फिर ये बी वाला सवाल जरा सॉल्व कर ले। शफकत, हमजा जी, आसिफ। Price elasticity of demand of the product. If an increase in the price of product from 10 per unit to 11 per unit causes a decrease in its demand 2.5 million to 19 million. जी जरा फिर ये सॉल्व कर लें कि आपकी प्राइस 10 से 11 पे चली गई, ठीक है जी, और डिमांड में डिक्रीज आया 2.5 मिलियन से 1.9 मिलियन तक। इसको परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर ले भाई। मैं नहीं समझा, मैंने नहीं समझा शफकत। मैं करवा दूं शफकत, मैं 1-2 मिनट देख लेता हूँ ना भाई, आप करवा दो। ये आंसर भी दिया उसने, आपने साइन को इग्नोर करना है। मैंने आपसे कल कहा था कि आपने साइन को इग्नोर करना होगा। मैं 1-2 मिनट देख के ना, अगर नहीं हुआ आप लोगों से तो मैं करवा दूंगा। देखो 3 मार्च का सवाल है, 8/2016 में आया, ठीक है ना। फार्मूला क्या था? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय एवरेज प्राइस, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस पे डिवाइड कर लेते तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कल हमने 1-2 करवाए भी थे जी। काइंडली किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। जी कैलकुलेटर, नोटबुक और पेंसिल अपने साथ रखा करें, यह कंपलसरी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जी जो ऑप्शन 10 क्या है जवाब आपका? 2.4। खैर राउंड फिगर 2.3, कोई मसला नहीं है। पॉइंट के बाद कोई तरह कोई जरूरी कि एग्जैक्ट फिगर है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत हो सकता है आप डेसिमल वगैरह राउंड ऑफ। जी सुन 2.4 है जी जवाब आपका। कोई कैलकुलेशन में कोई गलती की होगी फिर, ये आना चाहिए था। बाकी भी देख लेते हैं ना। खैर आपने अटेम्प्ट किया, दैट्स गुड, वेरी गुड। सिर्फ मेरा मकसद था आप लोगों का अटेम्प्ट करवाना। मैं इसका सॉल्व करके ना इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन व्हाट्सएप करूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर आपने अपने सवाल आप इसको साथ मैच करते जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ठीक है, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया। थ्री पॉइंट सिक्स सही, 2.4 आ जाए। मैं इसको सॉल्व करके ना इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन व्हाट्सएप करूंगा, आप बेफिक्र रहे, कोई मसला नहीं। आप लोगों ने सिर्फ अटेम्प्ट मारे ना, ये मेरे लिए काफी था बस, लेकिन सिर्फ आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, फिर आपने सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन के साथ मैच मैच कर ले तो इंशाल्लाह कहीं भी कोई कंफ्यूजन हुआ ना तो मैं दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई वो इमरान, वो कभी कभी आप डिसम्बल ले लेते हो ना कोई ठीक है। देखें, सबका जो है ना, सबका कहने का मतलब ये कि सबका तकरीबन ग्रेटर देन 1 आया है। अगर सुंदर हो, अजहर, आपका भी, इमरान जी, बाकी भी जरा शफकत, आप, मुस्कान जी, इकरा, आसिफ भाई, आप भी जरा शेयर करो। मैं क्लास में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करवानी होती ताकि आप इन होना। लेकिन तकरीबन सबका ग्रेटर देन 1 आया है ना, सबका ग्रेटर देन 1 आया है, चाहे सुंदस का हो, अजहर का हो जी 2.2। ठीक है शफकत, कोई ये 2.4 या 2.2 सेम अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा था कि सबका तकरीबन ग्रेटर देन 1 है। तो मैंने कल आपसे क्या कहा था कि अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 1 तो आपके लिए ये इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक है। अगर आपका लेस देन 1 तो डिमांड इनइलास्टिक प्रोडक्ट का, और अगर इक्वल टू 1 तो यूनिटरी डिमांड। यार इसका मतलब क्या है, ये हम क्यों, मतलब कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर हम इसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। देखिए, एक प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दूं। और एक कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका मकसद होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि मैं अपने कम रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर लूं। इधर अगर हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हम कह सकते हैं कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो होगा क्या, क्या मेरे लिए ये प्राइस बढ़ाना मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? क्या लोग डिमांड डिक्रीज कर देंगे, क्या लोग डिमांड इंक्रीज कर देंगे, कि या लोगों पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले था सो वैसे के वैसे रहेंगे? ठीक है ना। तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं, सही है। इसको आप 2.34 करोड़ 2.36 करोड़ ऑफ करें इमरान ना, 2.4, ठीक है ना, क्योंकि 5 हिस्सों के बाद नेक्स्ट फिगर वो राउंड ऑफ हो जाता है ना। क्लियर जी, सही है सलमान, सही है भाई। ठीक है, तो बाकियों के साथ भी शेयर करें, शायद कोई मिस्टेक हो, मैं भी इंशाल्लाह सॉल्व करके ना आप लोगों को सॉल्व व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा दूंगा आप लोगों को, आप टेंशन ना लें इस चीज की। क्लियर। तो हम ये इसलिए देख रहे हैं कि क्या हमारे लिए प्रोडक्ट इलास्टिक है, कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा या प्राइस डिक्रीज करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये इलास्टिसिटी और इन इलास्टिक। क्लियर जी। तो यहां तक कोई इशू? थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों से करवा, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ से एग्जामिनर आप लोगों से न्यूमेरिकल वगैरह पे पूछेगा, ठीक है। तो इस उसने 3 नंबर मार्क्स आप पूछा था, एक दो नीचे भी पूछे, इंशाल्लाह उस पर भी आप प्रैक्टिस कर ले तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं तो मैं दोबारा सॉल्व करवा दूंगा, वो उसकी आप टेंशन ना लें। तो अभी इलास्टिक और इनइलास्टिक में कोई कंफ्यूजन? जी। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने इससे पहले पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमने कहा कि प्राइस डिमांड, प्राइस में अगर चेंज आ जाती है तो उसका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अगर प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या हमारे क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज आएगा कि नहीं। तो वो हमने प्राइस के परस्पेक्टिव से देखा था, हमने प्राइस को मद्देनजर रख के हमने अपनी क्वांटिटी डिमांड को एनालाइज किया कि उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आती रहती है कि नहीं। सही है जी। अब हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि
इनकम में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि क्वांटिटी डिमांड क्या रिस्पॉन्स करती है जब लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज आ जाता है। तो उधर हमने क्या पढ़ा था, उधर हमने प्राइस पढ़ा था, इधर हम इनकम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि इनकम में चेंज आने से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्वांटिटी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर जी? जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हमने 3 तरह के गुड्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, आपके जी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जी क्लियर। हमने नॉर्मल गुड्स पढ़े थे, हमने इंफीरियर गुड्स पढ़े थे और हमने सुपीरियर गुड्स पढ़े थे। क्लियर जी? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? हमने नॉर्मल गुड्स पढ़े थे जब हम गुड्स की डिफिनीशन देख रहे थे, हमने इंफीरियर गुड्स पढ़े थे और हमने सुपीरियर गुड्स पढ़े थे। एनीवन, नॉर्मल गुड्स क्या होती है जी? नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड मना हमजा, प्राइस की तो बात ही नहीं है, इनकम की बात हो रही है हमजा यार। मैंने आपसे मैं हिंट देता हूँ। जी बिल्कुल सही सही समझे अजहर, सही है इमरान, सही है। देखो मैं भाई, इनकम में इंक्रीज आएगा तो उस प्रोडक्ट की डिमांड में भी इंक्रीज आएगा, ये हमने नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में पढ़ा था। क्लियर जी? कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हमजा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी आपकी क्वांटिटी डिमांड में भी इंक्रीज आएगा। क्लियर जी? इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, आप उसकी डिमांड डिक्रीज कर लेते हो। क्लियर जी? वो गुड्स आपके लिए इंफीरियर बन जाता है। सही है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर गुड। मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि फॉर एग्जांपल आप इंशाल्लाह कल जब सीएफओ बन जाओगे या कोई हेड ऑफ फाइनेंस, क्लियर, तो जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप जब पार्टनरशिप में जो मोटरसाइकिल यूज करे थे, अब आप उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम कर लोगे और कोई अच्छी सी गाड़ी खरीद लोगे, तो अब मोटरसाइकिल आपके लिए क्या, इंफीरियर गुड। लेकिन जब आपकी इनकम में इंक्रीज आया हो, आपने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी, क्लियर जी, तो वो गुड्स गाड़ी आपके लिए फिर सुपीरियर गुड बन जाएगा। तो ये था इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड की मिसाल। ठीक है, और याद रखिए इन्होंने लिखा है कि इंफीरियर गुड है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। ये इंशाल्लाह आगे क्लियर हो जाएगा, जब इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देखें जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक काइंडली कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें। जी जी, सबा ने अभी ज्वाइन किया, सबा कोई कंफ्यूजन है आपको तो पूछ लें। अच्छा, इसका फार्मूला मैंने कल आपसे कहा था कि इसको कहते हैं लेमडा, ठीक है ना? स्टैटिस्टिक में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि नहीं। इसको आप ईडी भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो, आप इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लिख लें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, एंड परसेंटेज चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। यार सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज हुआ, से अच्छा केमिस्ट्री में यही, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ठीक है सदीक। अच्छा, या अगर आपको याद हो जब हम प्राइस पढ़ रहे थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये वही फार्मूला है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही फार्मूला, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज है। ये नोमिनेटर होता है, आप मुझसे बेहतर है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो ऊपर होता है ना, और जो नीचे इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, क्लियर। तो ये वही फार्मूला है, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर हमारे पास चेंज हुआ। इधर हमारे पास
प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस था और इधर हमारे पास लेवल ऑफ इनकम, बाकी क्वांटिटी डिमांड वाला सेम का सेम रहा। परसेंटेज एंड क्वांटिटी डिमांड, अब ये किस चीज के बराबर है? ये जो बराबर है ना न्यू डिमांड, वही फार्मूला, एग्जैक्ट वही फार्मूला, माइनस ऑल डिमांड इज इक्वल टू एवरेज डिमांड, भाई वही फार्मूला है ना, ठीक है। और न्यू डिमांड माइनस ऑल डिमांड डिवाइड बाय एवरेज डिमांड। अब एवरेज डिमांड किस तरह निकालेंगे कि न्यू डिमांड प्लस ऑल डिमांड को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और 2 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज डिमांड आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास नोमिनेटर निकल आएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास परसेंटेज चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, ये किस चीज के बराबर है? न्यू लेवल ऑफ इनकम माइनस ओल्ड लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू एवरेज लेवल ऑफ इनकम। क्लियर? ये तो हमें, ये भी हमें सवाल में दिया हुआ होगा, ये भी हमें दिया होगा, ये हमें निकालना होगा कि न्यू एवरेज लेवल ऑफ न्यू इनकम प्लस ओल्ड इनकम डिवाइड बाय 2, तो हमारा डिनोमिनेटर निकल आएगा। क्लियर जी? अब इधर क्या है? इधर हमारे पास, उधर हम साइन को इग्नोर करते थे, इधर हमारे पास हम साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हियर वी पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द साइन ऑफ द रिजल्ट बिकॉज इट इज, इफ इट इज ए नेगेटिव साइन दिस मीन द गुड इज इंफीरियर, ठीक है। अगर हमारे पास माइनस साइन आएगा आंसर में, उधर हम प्राइस इलास्टिसिटी में साइन को इग्नोर कर देते, इधर सारा चक्कर ही साइन का है, इधर हमारे पास जो फिगर होगी ना उसका कोई इतना वैल्यू नहीं है, इधर साइन का वैल्यू है, ठीक है। अगर माइनस में आएगा तो हम कह पाएंगे कि गुड हमारे पास इंफीरियर है, अगर प्लस आएगा तो हम कहेंगे कि गुड हमारे पास सुपीरियर है, ठीक है जी। तो हम या नॉर्मल से, ठीक है, कि इनकम बढ़ रही है तो हमारे पास डिमांड भी बढ़ रही है। क्लियर जी? तो जरा इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर दे, काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दे, शाबाश। जी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दे भाई। ए पर्सन इनकम इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू 15,000, यार इनकम 1000 से 15,000 पे चली गई, एज ए रिजल्ट देयर डिमांड फॉर प्रोडक्ट गोज फ्रॉम 5 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स। यार सवाल से भी जाहिर है कि गुड है इंफीरियर, लेकिन आपने सवाल को सॉल्व करके ना लॉजिकली एग्जामिनर को बताना होगा कि सर मैंने सवाल को सॉल्व किया, मेरे पास माइनस साइन आया, इसलिए गुड इंफीरियर गुड है, वरना सवाल को देख के ही पता चल जाता है, क्योंकि इनकम में इंक्रीज आया, उस प्रोडक्ट की डिमांड में डिक्रीज आया, तो गुड्स इंफीरियर, ठीक है। लेकिन आपने सॉल्व करके ना उसको जवाब देना होगा, 3 से 4 मार्क्स तक वो पूछ सकता है आपसे। जी इमरान, अजहर भाई सॉल्व कर ले, अमरीन, सबा, मुस्कान शाबाश, ये हमजा, अहमद शाबाश भाई ये सॉल्व कर दे भाई। कैलकुलेटर पेन, जो कैलकुलेटर आपने एग्जाम में लेके जाना है, सही है जी। अब इधर आपने ना अजहर भाई और खालिद, इमरान भाई, आपने साइन को देखना होगा यार, ये चीजें थोड़ी सी आपने याद करनी होगी, ठीक है, कि उधर प्राइस में हम साइन को इग्नोर कर ले देते थे, ठीक है जी, लेकिन इधर आपने ना साइन को देखना होगा, सही है भाई। तो ये थोड़ी सी इसको आप याद कर ले जहन में भाई, इसको बिठा दें। जी बाकी भी शेयर कर ले अपने अपने आंसर, यार किसी का अगर गलत भी आया हो ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसने पहले गलतियां ही की। मैंने कहा आपसे भाई इमरान कि अगर माइनस साइन आएगा, इधर हमने फिगर को इग्नोर करना होगा, ठीक है जी। अगर माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन का मतलब यह है कि गुड्स इंफीरियर है, और अगर प्लस साइन आएगा तो गुड नॉर्मल है या सुपीरियर गुड है, ठीक है जी।
इधर साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इधर आप देख लेना भाई। A normal good have positive income elasticity demand because the income increase demand for a product increases, और इसकी inferior good की negative elasticity होगी, मतलब negative sign होगा ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट, ये इसको जरा आप मार्क कर दें। सही है शफकत, ठीक है भाई। तो मैंने कहा आपसे कि प्राइस इलास्टिसिटी सेम, मुस्कान शमीम शाबाश, कि उधर प्राइस इलास्टिसिटी में हम माइनस के साइन को इग्नोर कर देते, बल्कि फिगर को देख लेते कि फिगर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या इक्वल टू 1 है। जबकि इधर इनकम इलास्टिसिटी में हमने माइनस के साइन को देखना होगा। अब सब लोग क्लियर है ना भाई? चलो ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं आगे। नहीं 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 नहीं, नहीं इसमें क्राइटेरिया, इसमें माइनस और प्लस का क्राइटेरिया है। ये तो मैं बताने की अगर कोशिश कर रहा हूँ भाई कि इसमें क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, क्योंकि वो प्राइस इलास्टिसिटी थी, ये इनकम इलास्टिसिटी है, तो दो मुख्तलिफ चीजें है ना। ठीक है अजहर भाई। अच्छा, अब क्लास इलास्टिसिटी, यार क्लास इलास्टिसिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर जीरो आ जाए, जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वो आपको वो देगा भाई, ठीक है ना। जीरो मुश्किल है इसमें, वो नहीं, यूनिटरी कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, तो वो आपको सवाल इस तरह देगा कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है ना इमरान। जीरो नहीं आएगा, 0.9 हो सकता है, मतलब अगर 0.9 हो या 0.5 हो और पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, तो भाई आपके लिए गुड, नॉर्मल गुड्स हैं। लेकिन अगर -0.5 हो या -0.3 हो या -0 पॉइंट समथिंग जवाब आ जाए, तो माइनस के साइन को देखना होगा, ठीक है। तो सिर्फ जीरो नहीं आएगा, इनका में थोड़ा सा मुश्किल है ये, ठीक है जी। तो इसमें ये, अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बड़ी अजीब, कि यार एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आया, लेकिन एक उस प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आने से दूसरे की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया। क्लियर? फॉर एग्जांपल, गुड ए की प्राइस में चेंज आया या गुड बी की प्राइस में चेंज आया, जिसकी वजह से हो सकता है, तो फिर कौन सा गुड होगा वो? सही है जी, तो फिर तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो वो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको क्लू देगा, बेफिक्र रहो इंशाल्लाह, वो आपको इस तरह ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, ठीक है जी। नेदर इंफीरियर नेदर, फिर नॉर्मल गुड ही हुआ। तीन तरह के गुड्स होते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू इनकम, सुपीरियर, इंफीरियर और नॉर्मल गुड। तो सुपीरियर नॉर्मल का पॉजिटिव और इंफीरियर का नेगेटिव। क्लियर भाई? अच्छा, तो मैं कह रहा था कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि गुड ए गुड बी की प्राइस में चेंज आने से, क्लियर, गुड ए की डिमांड में चेंज आया, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखें ये किस तरह मुमकिन है, मतलब यार कि गुड बी की प्राइस में चेंज आने से गुड ए की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाए, मतलब किस तरह मुमकिन है? कोई आइडिया?